नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अवहट्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? सुनीत कुमार चटर्जी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति, अद्दहमाण। तो ये किया है ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। बी ऑप्शन हमारा सही है। और ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर मिथिला निवासी थे। कहाँ के निवासी? मिथिला निवासी। और यह जो है अवहट्ट शब्द का प्रयोग इन्होंने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया है। कहाँ पर? अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया है। वर्ण रत्नाकर में अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। और अद्दहमाण ने संदेश रासक में अवहट्ट भाषा का उल्लेख किया है। अद्दहमाण ने संदेश रासक में अवहट्ट भाषा का उल्लेख किया है। अवहट्ट भाषा का उल्लेख किया है। विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट कहा है। किसकी? कीर्तिलता की भाषा को, कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट कहा है। सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा है। किसको? अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को, और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा है। पूछ लिया जाएगा कि अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट किसने कहा है? तो सुनीत कुमार चटर्जी ने। और कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट किसने कहा है? तो विद्यापति ने। संदेश रासक में अवहट्ट भाषा का उल्लेख किसने किया है? तो वो किया है अद्दहमाण ने। संदेश रासक इन्हीं की रचना है, अद्दहमाण की। अगला प्रश्न है, राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, पैशाची। तो ये हो राजस्थानी विकसित हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। और सौरसेनी अपभ्रंश से अन्य विकसित भाषाएं तो वो हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। इन तीनों का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का विकास हुआ है। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, इनका विकास जो है बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से। पैशाची से लहंदा और पंजाबी का विकास हुआ है। लहंदा, पंजाबी। अगला प्रश्न है, किस कृत की रचना पद्मावत के ढंग पर की गई है? अखरावट, चित्रावली, इंद्रावती, ज्ञानदीप। तो ये जो है पद्मावत के ढंग पर की गई रचना है चित्रावली। और यह जो है उस्मान की रचना है। किसकी? उस्मान की। और इसकी भाषा ठेठ अवधी है। भाषा इसकी चित्रावली की ठेठ अवधी है। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग है। कहावतों या लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा में सरसता आ गई है। और अखरावट जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। और ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। किसकी? शेख नबी की। शेख नबी ने अमरकोश से शब्द छांट कर इसकी रचना की है। ज्ञानदीप की रचना शेख नबी ने अमरकोश से शब्द छांट कर की है। पूछ लिया जाएगा कि शेख नबी ने किसकी रचना अमरकोश से शब्द छांट कर की है? तो वो ज्ञानदीप की है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति कब हुई? 1 नवंबर 1800 ईस्वी, 2 नवंबर 1800 ईस्वी, 1 नवंबर 1802 ईस्वी, 4 नवंबर 1803 ईस्वी। तो इनकी नियुक्ति हुई है 1 नवंबर 1800 ईस्वी को। और हिंदुस्तानी विभाग में प्रोफेसर के पद पर हुई है।
हिंदुस्तानी विभाग में प्रोफेसर के पद पर हुई है। ये जो है जनवरी 1804 ईस्वी तक ही रहे हैं। जॉन गिलक्राइस्ट जो है बाद में इंग्लैंड जाकर आजीवन हिंदुस्तानी भाषा की सेवा करते रहे। पूछ लिया जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट बाद में कहाँ पर जाकर हिंदुस्तानी भाषा की सेवा करते रहे, तो वो इंग्लैंड जाकर। आजकल प्रश्न में बहुत ज़्यादा डीप जाकर पूछा जा रहा है, रचना और रचनाकार के बारे में बहुत कम ही पूछा जा रहा है। किसने हिंदी को आर्य भाषा कहकर अपने ग्रंथों की रचना हिंदी में की? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है दयानंद सरस्वती ने की है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इन्होंने 1875 ईस्वी में, दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, कब? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की 1875 में ही सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। पूछ लिया जाएगा कि सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो वो 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, किस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है? रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भंवर गीत। तो ये कहा जाता है रास पंचाध्यायी को। और ये सभी कृति जो है, ये सभी कृतियाँ जो हैं नंददास की हैं। हिंदी का गीत गोविंद रास पंचाध्यायी को कहा जाता है। ये ऑप्शन हमारा सही है। और रास पंचाध्यायी को वियोगी हरि ने नंददास के यश का आधार कहा है। नंददास के यश का आधार कहा है। और यह जो है रास पंचाध्यायी की रचना रोला छंद में हुई है। किस छंद में? रोला छंद में हुई है। पूछ लिया जाएगा कि वियोगी हरि ने किस ग्रंथ को नंददास के यश का आधार कहा है, तो रास पंचाध्यायी को। या नंददास के यश का आधार रास पंचाध्यायी को किसने कहा है, तो वियोगी हरि ने कहा है। आपका प्रश्न दोनों प्रकार से बन सकता है। और यह जो है रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है, तो रोला छंद में लिखी गई है। और रसमंजरी नायिका भेद का ग्रंथ है। रसमंजरी नायिका भेद का ग्रंथ है। नायिका भेद से संबंधित है यह ग्रंथ। सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का परिचायक ग्रंथ है। भक्ति सिद्धांत का परिचायक ग्रंथ है। भंवर गीत में उच्च कोट की रचना है। उच्च कोट की रचना है। पूछ लिया जाएगा कि नंददास की उच्च कोट की रचना है, तो भंवर गीत है। और भक्ति सिद्धांत का परिचायक ग्रंथ कौन सा है, तो सिद्धांत पंचाध्यायी है। नायिका भेद से संबंधित इनका ग्रंथ नंददास का तो रसमंजरी है। जैसे कि किस कृत में कयामत का वर्णन है? अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, इनमें से कोई नहीं। तो वो है आखिरी कलाम में। और इसकी रचना 936 हिजरी में हुई है। कब? 936 हिजरी। कयामत का वर्णन तथा हजरत मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन है। कयामत का वर्णन तथा हजरत मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन है। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण या अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। पद्मावत की रचना सन 1540 ईस्वी में। और
हिजरी में अगर पूछी जाए तो 927 हिजरी, 927 हिजरी। और इसमें जो है पद्मावत में राजा रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है। अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, राम कथा से संबंधित ग्रंथ नहीं है। अष्टयाम, रामचंद्रिका, पार्वती मंगल, परमानंद सागर। तो ये राम कथा से संबंधित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो ये परमानंद सागर, डी ऑप्शन सही है। और इसकी रचना परमानंद दास ने की है। किसने? परमानंद दास ने, परमानंद। और यह जो है कृष्ण काव्य से संबंधित है, कृष्ण काव्य से संबंधित है। कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक का प्रसंग वर्णन है। परमानंद सागर में कृष्ण के मथुरा गमन से, इसमें जो है कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक का प्रसंग वर्णित है। पूछा जाएगा कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक का प्रसंग किस रचना में वर्णित है? तो परमानंद सागर में। अष्टयाम जो है नाभादास की रचना है। किसकी? नाभादास की। और यह जो है 1585 ईस्वी में इसकी रचना हुई है, 1585 ईस्वी। राम भक्ति विषयक इसमें जो है राम भक्ति विषयक माधुर्य उपासना के पदों का वर्णन है। माधुर्य उपासना के पदों का वर्णन है। अष्टयाम में राम भक्त विषयक माधुर्य उपासना के पदों का वर्णन है। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, केशवदास की। और यह जो है 1601 में लिखी गई है। और यह जो है 1601 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। और इसमें वाल्मीकि रामायण के आधार पर रामकथा का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण के आधार पर पार्वती मंगल तुलसीदास की रचना है। किसकी? तुलसीदास की। और इसकी रचना 1582 में हुई है। कब? 1582 ईस्वी में हुई है। पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। कौन सी रचना पंत तथा बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना है? ग्राम्या, लोकायतन, मौन निमंत्रण, खादी के फूल। ये जो है खादी के फूल, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये सभी रचनाएं पंत की हैं। तो ग्राम्या में पंत ने ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति का वर्णन किया है। ग्राम चित्र, ग्राम देवता कविताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पंत का लोकायतन जो है महाकाव्य में 7 अध्यायों, और यह जो है महाकाव्य है। लोकायतन महाकाव्य में 7 अध्यायों और अनेक सर्गों में विभाजित सामूहिक मुक्ति की बात उठाई गई है। मौन निमंत्रण पंत की रहस्यवादी प्रवृत्ति की कविता है। रहस्यवादी प्रवृत्ति की कविता है। पंत की रहस्यवादी कविता कौन सी है? तो मौन निमंत्रण है। और लोकायतन महाकाव्य है। और इसमें 7 अध्यायों और अनेक सर्गों में विभाजित सामूहिक मुक्ति की बात उठाई गई है। और ग्राम्या में पंत ने ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति का वर्णन किया है। ग्राम चित्र, ग्राम देवता कविताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है, सुनंदा किस नाटक की पात्र है? लहरों के राजहंस, कुहासा और किरण, वितस्ता की लहरें, कोणार्क। तो ये है सुनंदा, इसमें नाटक की पात्र पूछा गया है इस प्रश्न में। तो ये जो है कुहासा और किरण की पात्र है। यह
1975 ईस्वी में लिखा गया है। कब? 1975 ईस्वी में। और यह किसका है? विष्णु प्रभाकर का। विष्णु प्रभाकर का नाटक है। कुहासा और किरण के अन्य पात्र हैं। अन्य पात्र विपिन बिहारी, प्रभा, मालती, गायत्री, कृष्ण मोहन इत्यादि। ये सारे पात्र कुहासा और किरण के हैं। लहरों के राजहंस 1963 में लिखा गया, 1963 में। और यह मोहन राकेश का नाटक है, मोहन राकेश का। वितस्ता की लहरें 1953 में लिखा गया। कब? 1953 ईस्वी में। और यह जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। वितस्ता की लहरें लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। और कोणार्क जो है 1951 ईस्वी में लिखा गया है। और यह जो है जगदीश चंद्र माथुर का है। किसका? जगदीश चंद्र। अगला प्रश्न है, जीवन यात्रा निबंध के लेखक हैं शांत प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। तो ये हैं शांत प्रिय द्विवेदी जी, जीवन यात्रा निबंध के लेखक। और यह जो है 1938 ईस्वी में लिखा गया है। जीवन यात्रा 1938 ईस्वी में लिखा गया है। द्विवेदी जी के, शांत प्रिय द्विवेदी के अन्य निबंध हैं साहित्यिकी, संचारणी, सामायिकी, धरातल, प्रतिष्ठान, साकल्य, आधार, वृंत और विकास। ये सारे निबंध शांत प्रिय द्विवेदी जी के हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है एक टोकरी भर मिट्टी, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। और यह जो है 1901 ईस्वी में माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई। 1901 ईस्वी में माधवराव सप्रे ने लिखा है। 11 वर्ष का समय 1903। और यह रामचंद्र शुक्ल की है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और इसे जो है 11 वर्ष के समय को लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। 11 वर्ष के समय को लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। इंदुमती 1903 ईस्वी में लिखी गई है। कब? 1903 ईस्वी में। और यह जो है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किसकी? किशोरी लाल गोस्वामी की, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। इसे जो है इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। पूछा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है, तो वो 11 वर्ष का समय को माना है। और यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इंदुमती 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और यह जो है किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। और यह इसे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। या पूछ लिया जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है, तो वो इंदुमती को माना है। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है। कीचड़ और कमल, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, धुप्पल। तो ये जो है कीचड़ और कमल भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। और यह जो है 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब? 1964 ईस्वी में। और यह वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। किसका? वृंदावन लाल। और सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब? 1962 ईस्वी में। थके पांव 1963 ईस्वी में। धुप्पल
1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और ये तीनों भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है। अगला प्रश्न है नागफनी दलित आत्मकथा के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, रूपनारायण सोनकर, माता प्रसाद, रमाशंकर आर्य। तो ये हैं रूपनारायण सोनकर जी। नागफनी दलित आत्मकथा जो है इसके लेखक रूपनारायण सोनकर जी हैं और यह जो है 2005 में प्रकाशित हुई है। कब? 2005 में लिखी गई है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित आत्मकथा है तो वो है जूठन। यह जो है 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब? 1997 ईस्वी में। माता प्रसाद गुप्त की झोपड़ी से राजभवन तक, झोपड़ी से राजभवन तक, यही इनका आत्मकथा है। और रमाशंकर आर्य का आत्मकथा घुटन। अगला प्रश्न है चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटिए बृषभानुजा वे हलधर के वीर। पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें हमको शब्द शक्ति बताना है। तो इसमें जो है व्यंजना शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये तीनों शब्द शक्ति के भेद है। चौथा जो है रूढ़ि लक्षणा जो है, ये रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति का भेद है। ये जो है रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति का भेद है। और शेष तीनों जो हैं ये शब्द शक्ति के भेद है। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, 2 भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, ये जो है व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा है अभिधा और लक्षणा के शांत होने पर, अभिधा और लक्षणा के शांत होने पर जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होती है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। भामा और मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या है 3, 4, 2, 10। तो ये है 3। ए ऑप्शन सही होगा। कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। ये जो है भामा और मम्मट के अनुसार 3 गुण है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अगला प्रश्न है भूमिजा काव्यकृत के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट, रघुवीर शरण मिश्र, रामेश्वर दयाल दुबे, ठाकुर प्रसाद सिंह। तो ये हैं रघुवीर शरण मिश्र भूमिजा काव्यकृत के। और यह जो है 1961 ईस्वी में हुई है। कब? 1961 ईस्वी में भूमिजा की रचना हुई है। और यह जो है प्रबंध काव्य है, भूमिजा प्रबंध काव्य है। इसमें सीता के चरित्र की कथा को 8 सर्गों में प्रस्तुत किया गया है। भूमिजा में सीता के चरित्र की कथा को, सीता के चरित्र की कथा को 8 सर्गों में प्रस्तुत किया गया है। पूछ लिया जाएगा कि भूमिजा प्रबंध काव्य में सीता के चरित्र की कथा को कितने सर्गों में प्रस्तुत किया गया है? तो 8 सर्गों में प्रस्तुत किया गया है। या किसके चरित्रों का वर्णन है? तो सीता के चरित्रों का वर्णन है। अगला प्रश्न है भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक। तो ये जो है श्रीधर पाठक जी नहीं हैं। श्रीधर पाठक का जन्म 1860 ईस्वी। कब? 1860 ईस्वी। और मृत्यु इनकी 1900, श्रीधर पाठक की मृत्यु जो है 1928 ईस्वी में हुई। कब? 1928 ईस्वी में। इनकी देश प्रेम संबंधी रचनाएं भारत गीत में संकलित हैं। श्रीधर पाठक की देश प्रेम संबंधी कविताएं, देश प्रेम संबंधी कविताएं भारत गीत में संकलित हैं। प्रेमघन का, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जीवन काल है 1855 से 1922 ईस्वी। राधाचरण गोस्वामी का जीवन काल है 1854 ईस्वी से 1914 ईस्वी, 1914 ईस्वी। बाल मुकुंद गुप्त का जीवन काल है 1865 से 1907 ईस्वी। और ये सब भारतेंदु मंडल के कवि हैं। अगला प्रश्न है इंद्र सभा नाटक के
अनुकरण पर बंदर सभा नाटक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका दत्त व्यास। ये जो है इंदर सभा है, इंद्र सभा लिख उठा है, इंदर सभा। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, और जिसका नायक बंदर है। बंदर, नायक जो है बंदर है, नायिका इसकी शुतुरमुर्ग परी है। इंदर सभा नाटक के नायक बंदर और नायिका जो है शुतुरमुर्ग परी है। और भारतेंदु ने उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। भारतेंदु जी उर्दू में रसा, किस उपनाम से रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना में शामिल नहीं है। चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। तो ये जो है हमें बताना है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में कौन सा लेखक जो है शामिल नहीं, तो वो चिंतामणि घोष जी हैं। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ये जो है चिंतामणि घोष जो है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। चिंतामणि घोष सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। पूछ लिया जाएगा कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो वो चिंतामणि घोष थे। और ये प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन में बहुत बार, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। और ये तीनों श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, ये तीनों नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में शामिल थे। चिंतामणि घोष जी नहीं शामिल थे। और नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई है। 93 ईस्वी में हुई है इसकी स्थापना। और नागरिक प्रचारणी सभा की प्रेरणा से नागरिक प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। पूछ लिया जाएगा कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, तो जून 1900 ईस्वी में आरंभ हुआ। और यह जो है किसकी प्रेरणा से, तो नागरिक प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 ईस्वी में इसका सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।